नमस्कार, विवेकानंद ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं वर्ग 12वीं का विषय भूगोल के बारे में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2024 के एग्ज़ाम से संबंधित है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा कुमारी सेम्पल। दूसरा प्रश्न है, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो इसका होगा इरेटोस्थनीज ने। तीसरा प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया है? तो इसका उत्तर है लुसियन फेब्रे। चौथा प्रश्न है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो इसका उत्तर होगा मानवीय घटक। अगला प्रश्न है पांचवा, इसमें कहता है आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा फ्रेडरिक रेडजेल। अगला प्रश्न है, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो उत्तर होगा प्राकृतिक घटक। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो उत्तर होगा एलन सेम्पल। अगला 9वां प्रश्न है, निम्न पुस्तकों में कौन हेम्बोल्ट द्वारा लिखित है? तो उत्तर होगा, इसमें देखिए ऑप्शन है, क्योंकि निम्न लिखा हुआ है इसलिए इसमें ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, दूसरा है कास्मास, तीसरा है जनसंख्या भूगोल और अंत में है यानी चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कास्मास। अगला 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन नंबर बी है संभववाद, ऑप्शन नंबर सी है यानी तीसरा ऑप्शन है समुद्र विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी है मानववाद। तो इसका सही उत्तर होगा समुद्र विज्ञान। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्रों में केंद्रित है? यानी ये 11वां क्वेश्चन है और इसमें कहता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में केंद्रित है यानी रह रहा है? तो मैदानों में। अगला प्रश्न है यानी 12वां, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो हम लोग जिस महादेश के अंतर्गत आते हैं यानी एशिया महादेश में, यही हमारा उत्तर है। 13वां क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा जलवायु। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अटाकामा, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर सी है यानी तीसरा विषुवतीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी है ध्रुवीय प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? यानी 15वां क्वेश्चन कहता है किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1999 ईस्वी में। अगला 16वां क्वेश्चन है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? यानी किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जावा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है इसमें प्रवास, दूसरा ऑप्शन है इसमें आवास, तीसरा ऑप्शन है इसमें जन्म, चौथा ऑप्शन है इसमें मृत्यु। यानी फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देते हैं, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 आवास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन नंबर 2 है रहन सहन की अच्छी दशाएं, ऑप्शन नंबर 3 है शांति एवं स्थायित्व, ऑप्शन नंबर 4 है अनुकूल जलवायु। तो सही उत्तर इसका होगा पहला नंबर यानी रहन सहन की निम्न दशाएं। अगला प्रश्न है 19वां नंबर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर 1, दूसरा है एशिया में, तीसरा है उत्तरी अमेरिका में, चौथा है दक्षिणी अमेरिका में। इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका में। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, यानी निम्न में से जो यानी नीचे लिखा हुआ है उसमें से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑप्शन नंबर 2 है भूमध्य रेखीय प्रदेश या क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है ध्रुवीय प्रदेश या क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इनका सही उत्तर होगा दक्षिणी पूर्वी एशिया।